साथियों, आप सबको अखबारों के माध्यम से ये बातें मालूम ही चल रही होंगी कि अब 2024 का जो भी पर्व त्योहार का समय है और उसके बाद इस राज्य में हमारे वर्तमान राज्य सरकार जिसका नेतृत्व हेमंत सोरेन जी कर रहे हैं, उनका कार्यकाल भी दिसंबर के अंत तक तय है और पुनः हम लोग पूरे विश्वास के साथ जनादेश लेने को, जन आशीर्वाद लेने को लोगों के बीच में रहेंगे। ये हमारी स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपरा रही है कि सभी राज्यों में जहां पर सरकार के कार्यकाल का जो अवधि होता है उसके पूर्ण उपयोग का एक दायित्व राज्य सरकारों का होता है। अक्टूबर तक का कार्यकाल हरियाणा सरकार का था, इसलिए अक्टूबर के माह में हरियाणा का चुनाव पिछले 5 तारीख को संपन्न हुए और कल उसका निर्णय भी आ जाएगा। तत्पश्चात जो भी जनादेश जिनके पक्ष में होगा, ऐसे तो भाजपा का सफाया होगा, लेकिन जो जनादेश आएगा उसके बाद राज्य सरकार का गठन होगा। राज्य सरकार के गठन के बाद राज्य विधानसभा का भी गठन होता है, लेकिन कार्यकाल उसी को समझा जाता है जब सरकार काम करने लगती है या चुनाव की अधिसूचना जारी हो जाती है, माने फलाफल की अधिसूचना जो गजट होता है। तो पिछले बार भी आप लोगों ने ज्ञात होगा कि 23 दिसंबर को निर्वाचन का फलाफल 5वें जो विधानसभा का गठन हुआ था और 6ठा विधानसभा चुनाव के लिए फिर से होना है, वो 23 दिसंबर को आया था और 29 तारीख को हेमंत बाबू ने जन समक्ष ऐतिहासिक मोराबादी मैदान में शपथ ग्रहण करने का काम किया था। साथ में उनके साथ 3 और उनके सहयोगी ने शपथ लिया था। फिर 5 तारीख को औपचारिक तौर पर विधानसभा का भी गठन हुआ, 5वीं विधानसभा का, और संपूर्ण कार्यकाल को पूरा करने की अवधि दिसंबर तक की है। लेकिन कुछ आशंकाएं जो कई तरह से कई जगहों से आ रही कि यहां शायद समय पूर्व चुनाव संपन्न करवाए जाए। मैंने आज इसी संबंध में माननीय मुख्य चुनाव आयुक्त को एक पत्र भेजा है, मेल के माध्यम से। वो पत्र की प्रति भी आप लोगों को हम दे देंगे। हमने बहुत स्पष्ट कहा है कि विगत जो 23 सितंबर को जब चुनाव आयोग की टीम यहां आई थी, बहुत स्पष्ट शब्दों में हम लोगों ने इस बात को कहा था कि यदि जनादेश का विपरीत जाकर कोई काम होता है तो वो न केवल अलोकतांत्रिक होगा वरना असंवैधानिक भी होगा, क्योंकि हमें जनादेश 5 साल का प्राप्त है। उसमें 5 मिनट का भी यदि क्षय होगा तो वो जनादेश का अपमान होगा।
उनके लोकतांत्रिक भावनाओं को ठेस पहुंचेगी। तो ये जो आशंकाएं हो रही कि महाराष्ट्र के साथ नवंबर में चुनाव, हम चुनाव के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, लेकिन हमारे कुछ महत्वाकांक्षी जो जन आकांक्षाएं हैं, जन सरोकार के काम हैं, वो कहीं बाधित ना हो जाए। इसी आशंका के साथ हम लोगों ने आज उनसे आग्रह किया है कि हमारा कार्यकाल दिसंबर तक का है, आप हमें दिसंबर तक का पर्याप्त समय दीजिए, क्योंकि आपने हरियाणा के साथ भेदभाव नहीं किया। हम समझते हैं महाराष्ट्र के साथ भी भेदभाव नहीं होगा, किसी राज्य सरकार के साथ भेदभाव नहीं होता है, लेकिन यदि हमारे साथ भेदभाव होगा तो ये यथोचित नहीं है, न्यायोचित भी नहीं। भावना को आप लोगों के माध्यम से राज्यवासियों को भी आश्वस्त करना चाहते हैं कि आप भ्रम की स्थिति में मत रहें। आप निश्चिंत होकर 15 नवंबर तक हमारे कई त्योहार पर्व हैं, और फिर दिसंबर का पूरा माह। तो दिसंबर माह के, क्योंकि अब तो जम्मू कश्मीर जैसे राज्य में जहां इतना अशांति था, दुर्गम पहाड़ियां हैं, वहां पर भी जब इतने कम फेज में, 2 फेज में यदि इलेक्शन हो सकता है, तो हमारे यहां तो हो ही सकता है। हमारा तो 81 विधानसभा क्षेत्र है, हरियाणा का 90 है, वहां 1 फेज में हो गया। इसलिए कोई हड़बड़ी नहीं, चुनाव आयोग आराम से तय समय सीमा पर चुनाव संपन्न करवाएं, और उसमें सबकी भागीदारी ज्यादा से ज्यादा हो। झारखंड नए कीर्तिमान बनाए वो मतदान के तहत, यही हम लोगों की अपेक्षा है। बहुत बहुत धन्यवाद। पांडे जी, यहाँ के लोग सीधे साधे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग ठग प्रजाति के हैं। गो दीदी योजना का जब फॉर्म निकला है, उसमें लिखा हुआ है पंजीकरण फॉर्म 2 हिस्से में है। आपने देखा है उस फॉर्म में कोई संख्या अंकित है क्या, जिसको रजिस्ट्रेशन नंबर कहा जाता है? फर्जी है। और राज्य सरकार का दायित्व है फर्जीवाड़ा पर रोक लगाना, उनका दायित्व है। जो फर्जीवाड़ा को संचालन कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, आप आवेदक को एक अधकटी दे रहे हैं, उसमें भी संख्या नहीं है। तो ये फर्जीवाड़ा जायज यदि है, यदि बाबूलाल जी बोलते हैं कि नहीं हम फर्जीवाड़ा करेंगे, उन्होंने ट्वीट भी किया है कि मैं भरवाऊंगा, हम पे मुकदमा कीजिए, तो बाबूलाल जी ये भी स्वीकार कर ले कि इस पूरे फर्जीवाड़ा का मास्टरमाइंड बाबूलाल मरांडी जी। मैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट पे नहीं जा रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि ये फर्जी फॉर्म है, ये फर्जीवाड़ा है। 1-1 हजार रुपया लिया जा रहा है, और फॉर्म का रजिस्ट्रेशन नंबर ऑथेंटिसिटी नहीं है। 1-1 हजार रुपये गैर कानूनी रूप से वसूला जा रहा है।